हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता की भूमिका के विषय में जान रहे थे। पार्ट 2 में आज हम जानेंगे। कल हमने जाना भगवद गीता के 5 मुख्य विषय, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, जिनमें हमने जाना कि पहले 4 जो विषय हैं, भगवान, जीव, प्रकृति और काल, ये नित्य हैं, लेकिन कर्म जो है 5वां विषय जो है वो अनित्य है। भगवद गीता के 2 प्रकार के रीडर्स होते हैं, एक स्थूलदर्शी और एक सूक्ष्मदर्शी। स्थूलदर्शी अर्थात जो केवल बाह्य अर्थ को ग्रहण करते हैं, और सूक्ष्मदर्शी कौन से हुए, जो भीतर छुपे अर्थ को भी ग्रहण करते हैं। एक भौतिक उदाहरण से समझेंगे। जिस प्रकार से हम किसी से पूछते हैं कि क्या आपने खाना खाया, तो सामने वाला बोलेगा हाँ खाया। अर्थात अगर वो सिर्फ स्थूलदर्शी है तो वो बाहरी अर्थ को ही ग्रहण करेगा कि मैंने खाना के विषय में पूछा और उसने बताया हाँ खाया। और जो सूक्ष्मदर्शी होगा वो इसके भीतर छुपे हुए अर्थ को जानेगा। अर्थात मैंने पूछा कि आपने खाना खाया, तो उसका अर्थ क्या होगा कि क्या आपने ठीक से खाना खाया, क्या खाने में अच्छा बना था सब, क्या आपको सब पसंद आया, क्या आपने भरपेट खाना खाया। अर्थात ये सब क्या है, सूक्ष्मदर्शी के लक्षण। अर्थात जो पूछा है वो तो बाहरी हो गया ना, लेकिन उसके सूक्ष्म में हम क्या जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मेरी भावना उसके पीछे क्या छुपी हुई थी, मैंने क्यों पूछा कि आपने खाना खाया। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सूक्ष्म दर्शन कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से भगवद गीता को भी हमने सूक्ष्मदर्शी की तरह पढ़ना है। जिस प्रकार से भक्तों ने इसको पढ़ा है, इसके अर्थ को ग्रहण किया है, ठीक उसी तरह से हमने भी भगवद गीता के अर्थ को ग्रहण करना है। तो यहाँ पे हम समझेंगे, एक होती है केवला भक्ति अर्थात शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति को केवला भक्ति कहा जाता है। और एक होती है प्रधानीभूता भक्ति अर्थात जिस भक्ति में कर्म ज्ञान मिश्रित हो, या अकेले कर्म या ज्ञान, उसमें अकेले कर्म का मिश्रण हो या फिर ज्ञान का मिश्रण हो, या फिर कर्म और ज्ञान दोनों का मिश्रण हो, उसे प्रधानीभूता भक्ति कहा जाता है। और कर्म प्रधानीभूता भक्ति क्या होती है, जहाँ पे कर्म मिश्रित हो भक्ति में, तो वो कर्म प्रधानीभूता बन गई। ज्ञान मिश्रित भक्ति वो कौन सी होती है, जिसमें ज्ञान मिश्रित भक्ति अर्थात ज्ञान प्रधानीभूता, जिसमें ज्ञान मिश्रित हो जाए भक्ति में तो वो ज्ञान प्रधानीभूता बन जाती है। और ज्ञान कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान और कर्म दोनों का मिश्रण अगर भक्ति में आ जाए तो वो ज्ञान कर्म मिश्रित भक्ति बन गई। लेकिन इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति। अर्थात हमें भगवान की केवला भक्ति करना है, भगवान के अनन्य भक्ति करनी है। तो हम कौन सी दर्शन को लेंगे, सूक्ष्मदर्शी बन के हम भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, और वो भी गुरु परंपरा के माध्यम से। जब हम भगवद गीता के 5 विषयों के विषय में जानेंगे, जो हमने कल की सीरीज में जाना, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इसके विषय में जानने के बाद ही हमारे अंदर शरणागति आएगी, और शरणागति के बाद ही हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शरणागति भक्ति का प्रवेश द्वार है। भगवद गीता पे अनेक प्रकार की टीकाएं की गई हैं, लेकिन 2 विशेष टीकाओं पे हम बात करेंगे। भगवद गीता की पहली विशेष टीका कौन सी है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो टीका लिखी है, जिनकी टीका का नाम सार अर्थवर्षिणी टीका है, जो कि गौड़िया मठ में माननीय है। और दूसरी श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने जो टीका लिखी है, गीता भूषण टीका, जो कि इस्कॉन में माननीय है। हम इन दोनों को लेके चलेंगे। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं, जिनमें पहले 6 अध्याय कर्म योग की शिक्षा देते हैं। 7 से 12 अध्याय तक हमें भक्ति योग सिखाया जाता है। 13 से 18 अध्याय तक ज्ञान योग की शिक्षा दी जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि भक्ति इतनी सर्वश्रेष्ठ है तो इसको बाद में क्यों बताया गया, पहले कर्म योग की शिक्षा क्यों दी गई। तो इसके विषय में हमारे गुरुवर क्या कहते हैं कि कर्म और ज्ञान पंगु हैं, अर्थात लंगड़े हैं, उन्हें भक्ति का सहारा चाहिए। अकेले कर्म और अकेले ज्ञान नहीं खड़े हो सकते, उनको भक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। और दूसरी बात हम करें कि जैसे हम कीमती वस्तु को रखते हैं तो कितना हम संभाल के रखते हैं, है ना। हम पहले अगर
कोई हमारी ज्वेलरी होगी, कीमती ज्वेलरी, तो उसको हम कितने संभाल के रखते हैं। पहले हम कॉटन बिछाएंगे, फिर हम ज्वेलरी रखेंगे, फिर उसके ऊपर दोबारा से कॉटन लगाएंगे, अर्थात हम बीच में उस वस्तु को रखेंगे जो कीमती है। ठीक उसी तरह से भक्ति योग को बीच में रखा गया है। एक और उदाहरण लेते हैं, जिस तरह से हम बर्गर खाते हैं, बर्गर के अंदर जो टिक्की होती है उसको बीच में रखा जाता है और उसी का पूरा टेस्ट बर्गर में आता है। तो बर्गर के बीच की वो टिक्की निकाल दी जाए तो बर्गर का टेस्ट अधूरा हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भक्ति योग को बीच में क्यों रखा गया। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि उन्होंने 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। इन तीनों मार्ग के सिवा अन्य कोई भी उन्नति का साधन है ही नहीं है। भक्ति में आगे बढ़ना है हमें, तो हमें भगवान के बारे में जानना है, तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 मार्गों से ही हम उन्नति कर सकते हैं। अब सभी अपने अधिकार के अनुसार ही इसे ग्रहण करते हैं। जिसका अधिकार जितना होगा, अगर किसी का कम अधिकार है तो वो कर्म योग की ओर चला जाता है, कोई उससे थोड़ा सा उन्नत है तो वो ज्ञान मार्ग की तरफ चला जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है वो भक्ति योग को ही अपनाएगा, क्योंकि भगवान भी भक्ति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, मय्या अवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास ते में युक्त तमाम मतः। अर्थात भगवान यहाँ पे क्या कह रहे, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे लिए परम सिद्ध माने जाते हैं। अर्थात भगवान भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। जिस प्रकार रोटी को सेकना है तो तवा गरम चाहिए, उसी प्रकार से भगवत गीता को समझने के लिए भगवत गीता की भूमिका को समझना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता के माध्यम से हमारे कितने प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं, क्योंकि भगवत गीता क्या है, एक मैनुअल बुक की तरह है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हम खरीदते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल बुक मिलता है जिसमें कुछ डूज और डोंट्स लिखे जाते हैं, और उसी प्रकार से भगवत गीता भी क्या है, भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है। यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमारे सभी प्रश्न जो हमारे हृदय में चल रहे होते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, यानी 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, यानी 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं। संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, यानी 41 श्लोक। धृतराष्ट्र ने मात्र 1 श्लोक बोला है। और इन सभी श्लोकों का जब हम योग करते हैं तो हमारे पास 700 श्लोक बनते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी, भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, संजय ने 41 श्लोक बोले हैं और धृतराष्ट्र ने मात्र 1 श्लोक बोला है। तो हम भगवत गीता के इम्पोर्टेंट श्लोक्स को समझेंगे और उनको कंठस्थ करेंगे। कल से हम भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक आरंभ करेंगे, जो कि धृतराष्ट्र ने बोला है। मात्र 1 श्लोक जो बोला है पहले अध्याय का पहला श्लोक, वो हम करेंगे। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।